कि आपकी यूनियन भी है, वर्मा जी की यूनियन भी है, सबने आवाज उठाई थी कि बाइक टैक्सी को बंद किया जाए। असामाजिक तत्व इनका फायदा उठा रहे हैं हमारे भोले भाले युवा बच्चों का। ये जो चल रही हैं सारी की सारी ये जितनी कंपनियां हैं पादारित कंपनियां, ये क्या है गैर कानूनी तौर से दिल्ली क्या पूरे देश भर के अंदर चला रही हैं। मैं मानता हूं कि भाई हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है। आपके पास प्राइवेट वैक है, कल को कोई घटना घट जाती है, भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाएगी, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप कहाँ से उसको क्लेम दे दोगे? गिरी प्रगतिशील ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ एवं दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, दिल्ली प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सोनी। किशन वर्मा अध्यक्ष ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो हमने आपको बताया था कल की वीडियो के अंदर कि आज हम दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनियन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सोनी जी के साथ मुलाकात करेंगे और आपके कुछ डाउट है। जैसे आप जानते ही हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा चालान कट रहे हैं और ये चालान इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा काटे जा रहे हैं। इस चालान में ना तो आज ऑटो वाले बच रहे हैं और ना ही बाइक टैक्सी वाले, ना ही कैब वालों को छोड़ा जा रहा है। तो इस वक्त जो ये समस्या खड़ी हो गई है, ये लगभग दिल्ली के सभी राइडर के ऊपर, सभी ड्राइवर के ऊपर समस्या खड़ी हो गई है। अब इस समस्या के ऊपर सबसे पुरानी यूनियन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी का क्या कहना है, चलिए उनसे ही जानते हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? राजेंद्र जी, आप तो जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली में चालान जिस हिसाब से कट रहे हैं उस हिसाब से ना तो ऑटो वालों को बख्शा जा रहा है और ना ही बाइक टैक्सी वालों को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइक टैक्सी के लिए हमने बात सुना था कि आपकी यूनियन भी है, वर्मा जी की यूनियन भी है, सबने आवाज़ उठाई थी कि बाइक टैक्सी को बंद किया जाए। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, किस वजह से आप लोग ये चाहते हैं कि बाइक टैक्सी को बंद किया जाए? देखो, कोई भी यूनियन हो, चाहे इनकी भी यूनियन होगी चाहे हमारी भी ऑटो रिक्शा टैक्सी की, वो तो हम अपने लोगों के हित की बात करेंगे ना, नंबर वन फर्स्ट बात है। और ये जो चल रही हैं सारी की सारी ये जितनी कंपनियां हैं पादारित कंपनियां, ये क्या है गैर कानूनी तौर से दिल्ली क्या पूरे देश भर के अंदर चला रही हैं। ना ही नंबर वन इनके पास लाइसेंस दे रखा सरकार ने, ठीक है। और फिर जो बाइक वाले हैं उनको इतनी समझ नहीं है, भाई आप प्राइवेट नंबर पर, मैं कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, सवारियों को बिठा रहा हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आप इतने समझदार हो, पढ़े लिखे लोग हो, आपके पास प्राइवेट वैक है, कल को कोई घटना घट जाती है, भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाएगी, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप कहाँ से उसको क्लेम दे दोगे? बिल्कुल, तो आपका ये कहना है कि बाइक टैक्सी जो प्राइवेट नंबर चल रही है, अगर उस पर कोई पैसेंजर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और भगवान ना करे उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्राइवेट बाइक टैक्सी के अंदर बाइक का इस्तेमाल करते हुए ये दुर्घटना हुई है। तो आप उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप प्राइवेट बाइक टैक्सी को बंद कर दो, इस तरीके से आप मत चलाओ, इन ऐप बेस्ड कंपनियों के चक्कर में ना फंसो, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमें भी 2 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। जितनी भी ये कंपनियां हैं ये सारे पैसे वाले लोग हैं। आज ये बताओ ना, अगर आज ये चालान कट रहे हैं वंदे भारत की तरह स्पीडों की तरफ चालान शुरू हो गए इनके चलने और पकड़े भी जा रहे हैं, तो ये बताओ कौन सी कंपनी इनकी मदद कर देगी? कोई नहीं करती कंपनी। अभी तक हमने देखा है कि अभी तक तो किसी भी कंपनी ने ये भी नहीं बोला है कि हमें इन चालानों के बारे में जानकारी है, क्योंकि हमने भी खुद कस्टमर केयर में कॉल करके बताया था कि इस तरीके की नहीं, कोई नहीं मदद करेगा। ये सब गैर कानूनी काम है, ये डग्गेमारी चल रही है, ये डग्गेमारी। उनसे मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बहुत हो गया है, आपने लेना टैक्सी डाल लो, कमर्शियल गाड़ियां डालो, वो चलाओ, आप इन धंधे को छोड़ दो, क्योंकि हम चुप करके बैठेंगे नहीं। और क्योंकि हम क्या नाम है 56 साल हो गए मुझे यूनियन चलाते हुए दिल्ली के अंदर। मेरे लिए मेरी ट्रेड मेरी माँ है, मेरे लिए सब कुछ यही है। अगर गलत चलोगे हम सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे, सरकार से लड़ेंगे, कहेंगे इनको पकड़ो, इनकी धरपकड़ करो, बस। धन्यवाद। अच्छा सर, एक और सवाल है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि 45 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो डेडलाइन खत्म हो चुकी है 5 तारीख की, लेकिन हमने एक हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अंदर ये पढ़ा है कि कंपनियां गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें 45 दिन का और समय दीजिए, इस 45 दिन के अंदर हम अपने आप को जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर रजिस्टर्ड करवा लें, तो उसके बाद तो ये बाइक टैक्सी चलने लगेंगे। देखो, एक मैं बात बता दूं, 1 साल हो गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, 1 साल हो जाएगा जनवरी के अंदर। जी हाँ। है, जब ये कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई कंपनियां, अब ये 45 दिनों के अंदर कहां से ले लेंगी जी ये लाइसेंस? मैं तो नहीं मानता ये ले लेंगे लाइसेंस। और दूसरी बात, अगर ये लाइसेंस भी ले लेती हैं तो ये 10,000, 15,000, 20,000 गाड़ियां कहां से लेके आएंगी? ये उन गरीब आदमियों का खून चूसेंगी। और ये खून चुसवाने वाले कौन होंगे? अपने शरीर का यही होंगे प्राइवेट नंबर वाले। तो इसलिए मैं इसका भी विरोध करूंगा।
आपका ये कहना है कि ये बाइक टैक्सी वाले जो प्राइवेट बाइक चला रहे हैं वाइट नंबर प्लेट की, इनको सिर्फ ये कंपनियां बरगला रही हैं, झूठ बोल रही हैं उनके साथ, सिर्फ बरगला रही है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लास्ट में होना कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इन कंपनियों का विरोध कर। और दूसरी बाकी की मैं बात बता देता हूँ, ये बताओ कौन से कानून के अंदर है आप पेट्रोल के अंदर इस्तेमाल करके अपनी बाइकें चला रहे हो? दिल्ली में तो अलाउड नहीं है पेट्रोल। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में बिल्कुल अलाउड नहीं है पेट्रोल से ये गाड़ियां चला सकें। आप गैर कानूनी काम कंपनियां करवा रही हैं सारा, और ये सारा खेल जो चल रहा है ये केजरीवाल की सरकार हो गई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सारे चल रहे हैं। अभी तो मैंने ट्रैफिक पुलिस के नाम भी एक लेटर बना लिया, इनके जॉइंट कमिश्नर वगैरह को सबको देने चला जाऊंगा, टाइम फिक्स हो जाएगा तो हम तो ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी उनकी मदद लेके ये कार्रवाई कराएंगे। तो राजेंद्र सोनी जी, इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं कि आप एक लेटर भी देंगे और ज़्यादा चालान की संख्या बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं राइडर जो बाइक टैक्सी वाले हैं उनका ऐसा नहीं होगा, माहौल ऐसा नहीं बन रहा होगा ये ऑटो वाले हमारे दुश्मन हैं? नहीं, देखो जो मैं बताऊँ, कोई दुश्मन वाली बात नहीं है, वो भी देखो अपने रोजगार के लिए चल रहे हैं, मगर मैं उनको ये कहूँगा कोई हमारी तुम्हारे से दुश्मनी नहीं है, ना हमारा आपसे कोई लड़ाई झगड़ा। हम कानून के अंदर चलना चाहते हैं, कानून हमारे लिए सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो हमारे लिए सब कुछ है। जो उन्होंने कहा आप उसका आदेश मानो और कंपनी भी माने। का कहना है कि ये ऐप के एग्रीगेटर कंपनियां जैसे ओला, उबर, रैपिडो और ये कैब वाले जितने भी हैं, ये सब दिल्ली के अंदर बिना लाइसेंस लिए चला रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि आप इनका विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि विरोध सही है या गलत है? देखिए मिश्रा जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ रखने का मौका दिया, और साथ में मैं आपके श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही हम सच्चाई बताना चाहते हैं कि सरकारें किस कदर से हाँ जी लड़वाने का काम कर रही हैं और कैसे रोजगार छीनने की कोशिशें की जा रही हैं आज। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी हमारे बाइक राइडर्स हैं भाई, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। आप सरकार के पास जाके अपना रोजगार मांगिए, उनसे कहिए भाई हमारी जो अपना जॉब है वहाँ पे हमें कम पैसा दिया जाता है, जो सरकार निश्चित करेगी आपका वेतन, आप उसमें रहिए ना। आप कहाँ पे आ रहे हो भाई हमारे कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों के बीच में? ओला, उबर ये बाहर की कंपनी है, बाहर कई देशों में बैन हो चुकी हैं एक सुरक्षा की दृष्टि से, कि भाई सुरक्षा को देखते हुए इनको बैन कर दिया गया है। और पिछले साल ही हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे रैपिडो के खिलाफ, जबकि स्टे ले रखा है, बाइक टैक्सी पर स्टे हुआ पड़ा है। और यहाँ पे दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई है ई व्हीकल पर, कि भाई ई व्हीकल पे भी पॉलिसी बन चुकी है 2023 से। 90 दिन का टाइम दिया गया था इन कंपनियों को, भाई 90 दिन के अंदर आप अपने जितने भी वाहन है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप अपनी प्रॉपर जो पार्किंग की जगह होनी चाहिए आपके पास। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ ये सरकारें अपनी दुकानदारी चला रही हैं। सभी टैक्सी चालकों को, ऑटो चालकों को, बाइक राइडर्स को और जितना भी पोर्टर का काम कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सरकार की कमियाँ कहाँ होती हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से ऑटो टैक्सी चालक चल रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास पड़ा हुआ, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के पोर्टल पे है। हम ये चाहते हैं अगर इनके लिए कोई भी व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। जो बाइकें 10-10, 20-20 हज़ार में पता नहीं किसके एड्रेस पे वो रजिस्ट्रेशन हुई थी, किसके नहीं हुई, जो कोई दिल्ली छोड़ चुका है, बाइकें चल रही हैं अभी। कल को अगर मान लीजिए बाइक टैक्सी वाले भी हैं हमारे, कल को उनकी माँ बहन बेटी जाती है, अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? ये बाइक राइडर्स देंगे या दिल्ली सरकार देगी या केंद्र सरकार देगी? ये कंपनियों का तो मुझे लगता नहीं भविष्य है कोई भी। और हम पूरी तरह से अपने सिर पर कफन बांध चुके हैं, ये केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ भी और दिल्ली सरकार के खिलाफ भी, कि भाई आप अभी भी होश में आ जाओ। ये जो गैर कानूनी मोबाइल ऐप्स हैं इनको बंद कीजिए, इनके नेटवर्क को पूरी तरह बैन कीजिए और एक सरकारी मोबाइल ऐप चलाइए जिसमें सरकार की स्पष्ट जवाबदेही हो, चालक के प्रति, पैसेंजर के प्रति, दिल्ली की जो हमारी भगवान समान जनता है, चाहे वो बाइक राइडर्स के लिए हो। हम ये भी चाहते हैं कि भाई उनकी भी रोजी रोटी है, उनका भी परिवार है, उनके भी खर्चे बढ़े। आज 10-10 हज़ार में, 15-15 हज़ार में गुजारे नहीं होते। मैं मिश्रा जी उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं आप बात पूरी कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पॉलिसी बने एक सरकारी मोबाइल ऐप बने, उसमें सारा रिकॉर्ड फीड हो। और कल को अगर कोई घटना ये ओला उबर में होती है बाइक राइडर के साथ या हमारे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों के साथ,
तो ये मोबाइल ऐप कंपनियां तो स्पष्ट मना कर देती हैं, भाई ये तो हमारी ड्यूटी पे नहीं था। टैक्सी चालक मारे गए हैं, कई टैक्सी चालकों के साथ अपना जो लेडीज सवारी होती हैं उन्होंने अपने उनके ऊपर आरोप लगाए, उनके घर मकान और गाड़ियां तक बिक गई हैं और उनकी गाड़ियां यहाँ पे थानों में जगह जगह दिल्ली में सड़ रही हैं। आज की डेट में कोई शराब की तस्करी कर रहा है बैग में, क्यों नहीं सरकार हमें इनका बैग और अपना पोर्टर वालों को इजाजत देती, भाई आप इनके अपना जब सामान लेते हो तो आप उनका बैग देखो, आपने बैग में क्या रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को आपस में भिड़वा रही हैं और हमारे ऑटो टैक्सी चालकों के लिए चिंता का विषय ये बना हुआ कि परिवार का गुजारा बसर कैसे होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जो नया कानून आया है इसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ काम करते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप ये थोड़ी ना कोई 20 रुपए क्या नाम है 10 रुपए किलोमीटर चलाएगा, 5 रुपए किलोमीटर चलाएगा तो आज सवारी हमारे लोगों का काम खत्म होगा, हम तो उसको भी नहीं चलने देंगे। हम अगर हम स्ट्राइक करेंगे या धरने प्रदर्शन करें, हम सरकार बनाना जानते हैं और सरकार को नीचे भी लंबा भी डालना जानते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, आपने जाना श्री राजेंद्र सोनी जी का क्या कहना है बाइक टैक्सी के मुद्दे पर और आगे क्या क्या कार्रवाई होने वाली है। और राजेंद्र सोनी जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि राजेंद्र सोनी जी आपका भला चाहते हैं, ना कि आपका बुरा चाहते हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि ऑटो वालों की वजह से आपके चालान कट रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कानून के हिसाब से चलेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा राजेंद्र सोनी जी भी आपकी पीठ थपथपाएंगे कि आप खुद अपने लिए लड़े हैं। देखिए, जैसे ऑटो वाले अपने व्यवसाय के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपको भी लड़ना है तो आप भी सरकार के सामने जाइए, गैर कानूनी काम बिल्कुल बंद करिए। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म और जाते जाते आपसे कहते हैं जय हिंद, जय भारत।